तो हेलो दोस्तों, क्लास 9 की ये वीडियो थोड़ी बहुत टेक्निकल जाने वाली है, तो आप कुछ चीज़ों को नोट कर लीजिए। आज की क्लास 9 की वीडियो में हम बात करेंगे एरोमा केमिकल्स, एब्सोल्यूट और रेजिन्स के बारे में। तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। So today I will introduce 3 perfume to you all. So these are Indian perfumes, Fusion by Rizwan. The quality of this product is great and they make the best quality extrait the perfume. It contains 30% essential oil and these are the perfumes with the highest concentration. The first one is Omri Rose, which is floral. It's just a heavenly mild perfume. Smells really good. It's my new favorite. The second one is Blue, which is aquatic. It smells clean and fresh. I love this type of freshness perfume. And the last one is Mars Paradise, which is oriental. It's very refreshing fragrance and sweet. It is unique perfume. I just love this. So basically all these perfumes are long lasting and I can feel these perfume smells even after washing the dress really. And import essential oils from France and London. दोस्तों, एरोमा केमिकल्स यानी कि फ्रेग्रेंस क्या है? दोस्तों, एरोमा केमिकल्स यानी कि फ्रेग्रेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक, यानी कि जो प्लांट्स, फ्लावर्स एंड वुड में से निकाला, और दूसरा जो होता है वो लेबोरेटरी के अंदर बनाया गया केमिकल फॉर्म में, वो सिंथेटिक एरोमा केमिकल। तो हम पहले बात करते हैं नेचुरल एरोमा केमिकल्स के बारे में। इसके सोर्स क्या है? तो इसके सोर्स है प्लांट्स, वुड एंड फ्लावर्स। इसको निकाला कैसे जाता है? तो हमने पिछली वीडियोस के अंदर डिस्टिलेशन देखा। मोस्ट फेमस डिस्टिलेशन प्रोसेस स्टीम डिस्टिलेशन, इसके द्वारा ये निकाले जाते हैं। देन दोस्तों, इसका एग्जांपल बताऊं तो लिनानॉल, जो लेवेंडर के अंदर से निकाला जाता है। तो इसका दूसरा एग्जांपल है जेरेनियोल, जो सिट्रोनॉल या तो रोज के अंदर से निकाला जाता है। और दोस्तों, ये एरोमा केमिकल्स में भी रोज के भी हो सकते हैं, पचूली के हो सकते हैं, वुड के हो सकते हैं, सैंडलवुड के हो सकते हैं, यानी कि जितनी डिफरेंट फ्रेग्रेंस है वो सबके नेचुरल एरोमा कंपाउंड्स हो सकते हैं, जिसे हम कहते हैं एसेंशियल ऑयल। दोस्तों, इसके कुछ एडवांटेज है। तो एडवांटेज क्या है? पहले तो ये इको फ्रेंडली है, यानी कि जो नेचर से निकाले गए। देन दोस्तों, इसका दूसरा एडवांटेज है ये रिच महकते हैं, ये स्मेल करने में काफी रिच और काफी अच्छे महसूस होते हैं क्योंकि ये नेचर से निकाले गए। देन दोस्तों, इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज इसका जो है वो है हाई कॉस्ट, यानी कि ये महंगे होते हैं। देन दोस्तों, इसका दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इनकी कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रहती है। ये बैच टू बैच डिफरेंट प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि डिफरेंट महकते हैं। तो इसी डिसएडवांटेज के वजह से सिंथेटिक एरोमा केमिकल्स को बनाया गया, जो है हमारा दूसरा सिंथेटिक एरोमा केमिकल। दोस्तों, उसका कोई सोर्स नहीं है, वो केमिकल्स द्वारा बनाया जाता है, वो लेबोरेटरी के अंदर बनाए जाते हैं। मतलब कि जो एसेंशियल ऑयल है नेचुरल फॉर्म में, उनका डीएनए लेके केमिकल फॉर्म में एक सिंथेटिक ऑयल बनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं सिंथेटिक एरोमा केमिकल्स। इसका एग्जांपल बता दूं तो आइसोई सुपर, यानी कि वुडी वगैरह जो होते हैं वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं, तो उसका एक सिंथेटिक वर्जन, उसका एक केमिकल वर्जन है आइसोई सुपर। दूसरा एग्जांपल है वेनिलेन, जो नेचुरल वेनिला बीन्स के अंदर से एसेंशियल ऑयल को निकाला जाता है, फ्रेग्रेंस ऑयल को निकाला जाता है, उसका एक रेप्लिकेट है वेनिलेन। दोस्तों, इसका एडवांटेज क्या होता है? इसका एडवांटेज होता है पहले तो ये अफोर्डेबल प्राइस में होते हैं। इसको बनाने का सबसे बड़ा रीजन है कि ये अफोर्डेबल प्राइस में आए और इसकी कंसिस्टेंसी बरकरार रहती है, यानी कि इसमें बैच टू बैच को डिफरेंट नहीं आता है। यानी कि एक चीज को आप समझो कि नेचुरल जो फ्लावर प्लांट्स अलग अलग मौसम में, अलग अलग जगहों के या उनकी ग्रोथ कैसी है, उसके हिसाब से उसके फ्रेग्रेंस में इफेक्ट पड़ता है। बट सिंथेटिक जो होता है वो कंसिस्टेंसी के साथ निकलता है, मतलब कि वही के वही वो बन पाता है। देन दोस्तों, सिंथेटिक के कई डिसएडवांटेज भी है। ये अननेचुरल महकते हैं, यानी कि ये केमिकल टाइप के महकते हैं। तो दूसरा, ये स्किन सेंसिटिव हो सकते हैं। देन दोस्तों, सिंथेटिक जो एरोमा केमिकल्स है वो अच्छी क्वालिटी के परफ्यूम में भी यूज होते हैं, बट कुछ एक्सपेंसिव परफ्यूम के अंदर वो जो नेचुरल और जो रिचनेस चाहिए होती है वो सिंथेटिक कंपाउंड से नहीं निकल पाती है। बट एसेंशियल ऑयल जो होता है वो इतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता है, यानी कि हमको अगर कोई परफ्यूम बनाना है उसके अंदर कुछ कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है तो उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। देन दोस्तों, सिंथेटिक जो एरोमा केमिकल्स है वो काफी केमिकल महकते हैं, बट ये कॉन्सेंट्रेटेड ज्यादा होते हैं, यानी कि जो एसेंशियल ऑयल एक प्रमाण में लिया जाए उससे कई कम प्रमाण के अंदर लेके इसको काम चलाया जा सकता है, क्योंकि ये काफी कॉन्सेंट्रेटेड होता है। वो प्योर फ्रेग्रेंस नहीं होती, उसके अंदर वाटरी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, बट सिंथेटिक के अंदर ये नहीं होता है।
इसी के वजह से सिंथेटिक जो एरोमा केमिकल्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग महकते हैं। बट दोस्तों हमको हाई क्वालिटी के परफ्यूम के अंदर रिचनेस चाहिए, यानी कि हमको नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ बात आती है एब्सोल्यूट्स की। एब्सोल्यूट्स एक नेचुरल फॉर्म में निकाले जाते जो हाईली एरोमेटिक केमिकल्स होते और मोर कॉन्सेंट्रेटेड होते, जिसके लिए इसको लग्जूरियस फ्रेग्रेंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। देन दोस्तों इसकी मेकिंग के लिए सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है इसको निकालने के लिए। देन दोस्तों इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अगर एक रोज का केमिकल कंपाउंड है जो सिंथेटिक वर्जन में, उसके प्राइसिंग देख सकते हो। देन उससे कई महंगा होता है एसेंशियल ऑयल। रोज के एसेंशियल ऑयल की प्राइसिंग वगैरह आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे जाके देख सकते हो। देन दोस्तों एक होता है रोज एब्सोल्यूट, जिसको कहते हैं रूह गुलाब। आप उसकी प्राइसिंग देखने जाओगे तो वो तकरीबन 12 ml 40 से 50 हजार रुपए का पड़ता है। तो वो एक हाई क्वालिटी के परफ्यूम के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसके सोर्स फ्लावर्स हो सकते हैं, जास्मिन, रोज, लेवेंडर, स्पाइसिस हो सकते हैं जो सिनेमन, वेनिला। देन रेजिन्स भी हो सकते हैं जो बेंजोइन होते हैं। देन वुड्स भी हो सकते हैं, सैंडलवुड या अगरवुड। देन दोस्तों नेचुरल एरोमा केमिकल्स और सिंथेटिक एरोमा केमिकल्स के कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं जो मोस्टली आपको यूजेस में आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम नेचुरल एरोमा केमिकल्स की बात करते हैं। तो दोस्तों फ्लोरल प्रोफाइल लाने के लिए कौन सा नेचुरल एरोमा केमिकल यूज होता है, तो वो होता है लिनालॉल, जो लेवेंडर और रोज में से निकलता है, जिसको परफ्यूम में 1 to 10% डाला जा सकता है। देन दोस्तों परफ्यूम के अंदर एक सिट्रसी प्रोफाइल लाने के लिए जो कंपाउंड का इस्तेमाल होता है वो होता है सिट्रनॉल। दोस्तों ये सिट्रस और लेमन के अंदर से निकाला जाता है, जो परफ्यूम में 1 to 5% डाला जा सकता है। देन दोस्तों एक स्वीट और वेनिला टच के लिए जो कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है वो है वेनिलिन, जो वेनिला बीन के अंदर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो एक स्वीटनेस और क्रीमी सा टेक्सचर देता है, जिसको हम परफ्यूम में 5 to 20% डाल सकते हैं। दोस्तों कूल और फ्रेश परफ्यूम बनाने के लिए हम मिंथोल डाल सकते हैं उसके अंदर, जो पेपरमिंट और मिंट के अंदर से निकलता है, जिसको हम परफ्यूम में 0.5 to 2% तक डाल सकते हैं। इससे ज्यादा अगर हम डालेंगे तो वो पूरा परफ्यूम खा जाएगा। देन दोस्तों एक होता है जेरेनियम, जिसको 1 to 5% परफ्यूम में डाला जा सकता है। देन दोस्तों इसको रिप्लेस करके सिंथेटिक वर्जन बना गया ताकि कॉन्सेंटेंसी और प्राइसिंग को घटाया जा सके। दोस्तों कई एनिमल प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे सीवेट मस्क, डियर मस्क, एम्बर ग्रीस, जो कई कंट्रीज में इलीगल है। तो इसका भी अल्टरनेटिव सिंथेटिक वर्जन बनाया गया। एरोमा केमिकल्स के अंदर सबसे पहला जो सिंथेटिक वर्जन है वो है आइसोई सुपर, जिसकी प्रोफाइल वुडी होती है, जिसको 10 से 30% तक परफ्यूम में डाला जा सकता है। अब हमको मस्की टच देना हो तो हम गैलेक्सोलाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको 1 to 5% परफ्यूम के अंदर डाला जा सकता है। तो एम्ब्रोक्सोन मतलब एक स्वीट एम्बर, जो एक एम्बर ग्रीस का फ्लेवर हमको इसमें इस्तेमाल करना हो तो हम एम्ब्रोक्सोन का इस्तेमाल करते हैं, जिसको 1 से लेकर 10% तक भी परफ्यूम में डाला जा सकता है। देन दोस्तों परफ्यूम में एक फ्रूटी एहसास देना हो, एक फ्रूटी टच देना हो, ओरेलियन का इस्तेमाल होता है, जिसको हम 2 से 8% तक परफ्यूम में डाल सकते हैं। दोस्तों इंडिया में एक्वाटिक परफ्यूम काफी फेमस है। तो एक्वाटिक परफ्यूम बनाने के लिए जो सिंथेटिक कंपाउंड इस्तेमाल में आता है वह है क्लोन, जो एक फ्रेश एक्वाटिक टच देता है और इसको 1 से 5% परफ्यूम में डाला जा सकता है। और दोस्तों ये जो सिंथेटिक केमिकल्स है, सिंथेटिक कंपाउंड को केयरफुली यूज करना चाहिए, क्योंकि ये लोगों को एलर्जेटिक भी हो सकता है। तो दोस्तों ये हुई क्लास 9। आने वाली क्लासेस में हम मिक्सिंग सीखेंगे, हम एक कॉम्पोजिशन बनाना सीखेंगे और भी केमिकल्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों परफ्यूमरी को सीखने के लिए और उसके बारे में समझने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें परफ्यूम टॉक विद रिजवान।